सिटी पॉइंट बाय जेपी सर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग घातांक और करड़ी के टाइप नंबर 2 की चर्चा करेंगे। अगर आपने टाइप नंबर 1 के फार्मूले और क्वेश्चन को नहीं देखा है तो पीछे बैक वीडियो में जाकर के आप देख लें। बहुत अच्छी तरह से हमने प्रयास किया समझाने का आपको। उसमें जितने प्रकार के फार्मूले बनते हैं और जितने प्रकार के फार्मूलों का हम लोग इस वीडियो के इस जितने प्रकार के टाइप चैप्टर में बनने वाले हैं, जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब में अप्लाई करेंगे। उसको जितने तरीके से फार्मूले बेस पर हम लोग लगाएंगे सबको हमने उसमें समझा दिया अच्छे तरह से। आपको अगर कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन लगाते वक्त डाउट हो तो आप उस वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके दूसरे वीडियो का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें जाकर के देखें। ठीक है, आज हम लोग इस घातांक एवं करड़ी का टाइप नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसको देखते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे जो बेसिक हमारे पास कैलकुलेशन है उसको समझते हैं। जैसे कभी दे दे 0.25 इस तरह से दे दे, यहाँ 0 दे दे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपने जाना है कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 कहते हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए 2 अंक पर होगा तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे, तो 100 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो जो इसका आएगा वैल्यू ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौक के 100। तो आपका फाइनली अगर 0.25 का भी आए तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो 0.25 का वैल्यू आपका बना 1/4। इसी तरह से अगर आपका थोड़ा सा आगे ले चलें, दशमलव अगर 10 हो इस तरह से या 1 हो तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10/100, इससे इसको काट देंगे तो लास्ट में बचेगा 1/10। ठीक है, इस तरह से अगर 0.20 हो तो आप इसको करेंगे तो 0.20 को हटाने के लिए 2 0 ऊपर 2 0 से नीचे गुणा करेंगे, अर्थात 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20/100। तो इसका कैलकुलेशन बनेगा 20 से कम 20, 20 बच्चे के 100 अर्थात 1/5। तो इसी तरह से कुछ हम लोग आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कभी इस तरह से आ जाए 16 आ जाए तो इसको या तो 2 के खाते हम लोग 4 में कैलकुलेट करेंगे या तो हम लोग इसको 4 के खाते 2 में रखेंगे। ये कैलकुलेशन पर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगर आपका आ जाए 32, ठीक है, तो 32 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे या तो 2 के खाते, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अर्थात 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो हम 2 के खाते इसको फाइनली 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी तरह से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर कभी 49 आ जाए तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 के खाते 2। कभी आ जाए 36 तो 36 को लिख सकते हैं आपका 6 के खाते 2। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से कैलकुलेशन हम लोगों को बाई फाइनली करना है। तो आगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपकी समझ विकसित होगी। टाइप नंबर 2 की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा है कि 0.0001 पूरे के पावर 0.25 इस तरह से दे रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि 1 2 3 4, अगर 1 को ले लें तो 1 2 3 4, आपका 4 नंबर के आगे ये पॉइंट लगा है। तो हमने बताया कि अगर 0.2 अंक पर है, 0.2 अंक पर है तो 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करेंगे। अगर 0.4 अंक पहले है तो जितने अंक पहले है उतने 0 लगा के 1 2 3 4, तो इसका फाइनली हम करेंगे तो इसका करेंगे 0 0 0 1 दशमलव का बटा के 1 2 3 4, ऊपर भी इस तरह से 1 2 3 4। तो बार बार इसको लिखेंगे नहीं, एक कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। ये 0.25 है, इसके ऊपर 100 से इसके नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/1 2 3 4। बार बार ऐसे नहीं करेंगे, एक कैलकुलेशन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन 1 है, ठीक है, इसको करेंगे 25/100। फिर इसके आगे करेंगे कि अगर ये 100 काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक के 100, तो मैंने बताया था कि 1 बटा आपका आ जाएगा इतना बटा पावर के 4। ठीक है, तो आपने देखा ये हमको ये 4 ये बताएगा कि अंदर जो ये पूरे कोष्ठक में संख्या है, ये अगर ये 4 अगर आ गया तो ये 4 ये बताएगा कि अंदर की चीज को 4 बार टुकड़े में अर्थात फैक्टर में करने के बाद ये वैल्यू बनेगा। तो अगर हम इसको करते तो 1/1 2 3 4 अर्थात इसमें 4 10 मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 1/10 पूरे के घाते 4 ऑलरेडी 1/4 है, तो हम इस 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 1/10 अर्थात 10 से अगर भाग देंगे तो 0.1 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये आपका उत्तर आया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
करा 0.0081 पावर के 0.50, अर्थात इस तरह से अगर आप दे दे तो आपको पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर ये 4 नंबर के आगे पॉइंट रहेगा तो एक के आगे 4 जीरो लगाकर नीचे और ऊपर गुणा करेंगे दशमलव को हटाने के लिए, तो इसका वैल्यू बनेगा 81 बटा एक के आगे 1 2 3 4 इतना, और इस 2 अंक पर दशमलव है तो इसको हटाने के लिए नीचे 100 से ऊपर 100 से आपने गुणा किया होगा, तो आपका आ जाएगा 81 बटा के 00 पावर के 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये पावर के 1/2 आ गया। ये बताएगा कि अंदर कोई चीज 2 के पार्ट में टुकड़े होगी, अर्थात 81 को हम कर सकते हैं 9 गुणे 9, और ये 100 तो एक कर सकते इतना, एक कर सकते इतना, तो इसको अगर हम पार्ट में कर दे तो 9/100, 9/100, तो हम कर सकते हैं कि 9/100 पूरे घाते 2, और ऑलरेडी 1/2 है। समझ में आ रहा बच्चों? तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 9/100, और 100 को अगर जैसे हमारा आंसर दिया रहेगा, अगर पॉइंट में दिया है तो 100 से भाग देंगे, तो 100 में 2 जीरो, इसलिए 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.09, तो इसका फाइनली उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.000064, इसके और के 2/3 आ जाए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। हमसे कह रहा है 3 अंदर की जो संख्याएं हुए वो 3 बार फैक्टर करने पर गुणा करने के बाद आनी चाहिए 64, अर्थात 0.000064 ऐसे 6 आना चाहिए। तो हमने जाना था कि अगर इसको दशमलव को हटाते हैं तो 64 बटा के 1 2 3 4 5 6, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अब पूरे के पावर 2 बटा के ऑलरेडी 3 है। तो अगर आगे हमने सॉल्व किया होता तो 64 को अगर 3 के पार्ट में हम करते, ये 3 ही ये आपको बताएगा कि अंदर की संख्याएं कितने के पार्ट में हुई हैं, कितने टुकड़े होंगी। तो ये 3 ये बता रहा है कि 64 को अगर करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4, ये आपका 4 गुणे 4 3 बार, तो 4 चौके 16 चौके 64, उसी तरह से 100 100 100, तो हम कर सकते हैं कि 4/100 पूरे के घाते 3, और ऑलरेडी 2/3 है, तो 3 से 3 को हमने कैंसिल कर दिया, तो 4/100, अब पूरे के घाते आपका 2, तो क्या कर सकते हैं कि 4/100 गुणे 4/100, 2 पावर का मतलब है कि ये पूरे के हम 2 बार कर सकते हैं, तो 4/100 गुणे 4/100, तो लास्ट में हम फाइनली कर सकते हैं 4 चौके 16 बटा के 1 के आगे 2 जीरो 2 जीरो, अर्थात 1 के आगे 4 जीरो। तो बच्चों लास्ट में हमारा फाइनली बनेगा 100 1 2 3 4, 4 जीरो से अगर भाग देंगे तो पीछे से 4 अंक आगे पॉइंट हमारा लगेगा, तो 0.0016, ये हमारा फाइनली उत्तर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.0026 बटा के पूरे पावर के 1/3, अर्थात पावर के 1/3, तो हमने देखा 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, ये 5, ये 6 होना चाहिए, ये आपके 6 होना चाहिए। ठीक है, ये अगर इस तरह से आ जाए तो हम करेंगे क्या, ये 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 216 बटा के 1 2 3 4 5 6, क्यों 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के आगे हमारा पॉइंट लगा है, तो हटाने के लिए नीचे हम 1 2 3 4 5 6 जीरो वाली संख्या, अर्थात 1 के आगे इतना से ऊपर और 1 के आगे इतना से नीचे गुणा कर देंगे। अब पूरे के हम पावर के जो आपका है 1/3 रखेंगे, और 216 को हम ये 3 ये बता रहा है कि अंदर की कोई भी संख्या है जो इसके 3 पार्ट में टूटेगी, ये 3 ही हमको बताया कि अंदर 3 पार्ट में टूट करके कोई 1 के पावर 3 बार लिख सकते हैं। तो अगर हमने किया 16 को 216 को, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, क्या इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमने देखा 100 100 100, तो क्या हम लिख सकते हैं 6/100 6/100 6/100। अगर इस तरह से अगर 3 बार हो जाए, क्या एक बार लिख सकते हैं 6/100 पूरे के पावर 3, पावर ये आपका 1/3 ऑलरेडी था, तो हमने इस 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 6/100 पावर के 1, अर्थात इसको हम लास्ट में फाइनली कर सकते हैं, 6 को 100 से भाग देंगे तो 3 बार, अर्थात 2 बार जीरो लगेगा, अच्छा 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो एक यहां लगा दिए, ये आपका फाइनली उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लें। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों का। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है,
16 घाते 0.16, 2 के घाते 0.36 ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपका जो फाइनली बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अगर ये 2 है, 2 के टर्म में ये भी हो जाता तो हम आधार आधार को बराबर कर लेते। तो अगर हम करते इसको 16 को करते तो 16 को कुछ इस तरह से करते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात 2 के पावर हम 4 कर सकते हैं। तो इसके पावर 2 के पावर अर्थात 4 गुणे 0.16 गुणे के 2 पावर 0.36। लास्ट में हमने फाइनली किया 2 के पावर 16 चौक के 64, ये आपका इतना आपने कर लिया, गुणे के 2 के पावर ऑलरेडी 3 है, क्या 0.64 जोड़ लें 3 6 दशमलव में, तो ये आपका हो जाएगा 0, 6 3 9 1 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पावर 1 हो जाएगा। तो 2 और 2 में से कोई एक 2 लिख लेंगे और 0.64 प्लस के 0.36 ये आपने जोड़ा तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 0.36 0.64 आपने जोड़ा ये आपका 0 0, ये तो 2 के पावर 1.00 अर्थात 2 के पावर 1 अर्थात 2, ये आपका फाइनली उत्तर बना है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था, अभी हाल ही टेट के परीक्षा में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आया था, पिछले साल 2018 में शायद आया था क्या, हाँ 2018 में आया था कि अगर a के घाते b इक्वल 125 हो तो पूछा था b के घाते a क्या होगा, ऐसे पूछा था। आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, आपने पीछे फार्मूले में देखा है a के घाते b बराबर इतना दिया है, तो 125 को आप 5 के टर्म में करेंगे तो 5 के पावर 3 अर्थात 5 घाते 3। इसको फाइनली आपने किया कि यहाँ का आधार 5 के इक्वल है, यहाँ का पावर 3 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि a बराबर जहाँ 5 है और b बराबर जहाँ 3 है, इसका b बराबर 3 आधार बराबर आधार। तो आपको लास्ट में पूछा है एक बार कि a को आधार माना था, क्वेश्चन में b को आधार मान लिया है, तो आप b के पावर a इक्वल b के जगह पर 3 रख दीजिए और इसके पावर 5 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 के पावर 5 अर्थात 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से आपने किया तो 3 तिरिका 9 3 तिरिका 9 गुणे 3, तो आपने किया 99 का 81 गुणे के 3, तो 3 एक कम 3 वाठे 24। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था, तो ये आपका आंसर बना। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप में हमने 4-5 अच्छे क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो कुछ इसी तरह के हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। अगर इस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जितने ही लाइक बढ़ेंगे, जितने ही कमेंट आएंगे, जितने ही अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे वीडियो को, व्यू जितने ही अधिक से अधिक आएंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। इससे हम मोटिवेट होकर के और आगे जितने प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको हम बनाते रहेंगे वीडियो। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।